बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आरएसआई में क्या है? आरएसआई का जो जो सेटिंग है, चलो आरएसआई की सेटिंग बता देता हूँ। उसमें आपको कुछ करना नहीं है, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। वैसे देखो, सेम सीधी सीधी सी सेटिंग है। आरएसआई के आपको बैंड चेंज करने हैं, ये वाले 80, 60 और 40। ठीक है, ये जो बैंड है ना 70, 50 और 30 होता है। आपको 80, 60 और 40 करने हैं। मैं इसी में ट्रेड करता हूँ, 3 बैंड के अंदर। ठीक है, मोस्टली 60 और 80 के बीच में, 60 और 80 के बीच में मैं ट्रेड मारता हूँ मोस्टली। और 40 पे कभी कभी, बहुत ज्यादा केस में नहीं, रेयर। ठीक है, बस ये 3 जगह है आरएसआई की जो आपको चेंज कर लेनी सेटिंग के अंदर। 40 के नीचे मैं ट्रेड ही नहीं करता। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस वो बहुत ज्यादा ओवर सोल्ड ना हो जाए, उसके आरएसआई 20, 22 ना चली जाए, वो अलग बात है। तो 80, 60 और 40 के बैंड में मैं ट्रेड करता हूँ मोस्टली। ये इसकी सेटिंग है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है नहीं। और इसमें कुछ सेटिंग करनी नहीं है, बस ये बैंड चेंज करने थी। ठीक है, ये में है आपके पास, ये मूविंग एवरेज का रिबन है। ठीक है, इसमें 4 ईएमए लगी है, 9, 21, 50 और 200, ये कलर के साथ है। और सब ईएमए है, कुछ लोग इसे एसएमए भी यूज करते हैं। ठीक है, और कुछ अलग अलग तरीके से, लेकिन मैं चारों ईएमए यूज करता हूँ। ये क्लोज रहेगा और ये 9, 21, 50 और 200 ऐसी रहेगी। आपको ये एज इट इज यूज करनी है जैसे कि मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंडिकेटर तो 2 है अपने पास बस, है नहीं। अब रही बात जहां हम स्टार्टिंग में थे कि भाई चार्ट का लॉजिक क्या है, भाई चार्ट पे एंट्री क्यों करता है और कैसे करता है ना। अभी हम यहाँ थे कि भाई ये एक डब्लू बना था, हमने ट्रेड यहाँ भी नहीं ली जब ये बन गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस जगह ईएमए अलाइन नहीं थे। 50 ईएमए 21 से ऊपर ही रही, इसने यहाँ रेजिस्टेंस फेस करा और स्टॉक नीचे आ गया। ठीक है, ये दूसरी है, दूसरा पॉइंट है। इधर इधर भी आप देखेंगे तो यहाँ 50 ईएमए अभी भी 21 से ऊपर ही रही, फिर इसने यहाँ से सेम जगह से रेजिस्टेंस फेस करा और नीचे आ गया। ठीक है, ये शायद यहाँ आके सेट हो जाता, ये इवेंट आ गया है। ठीक है, जो ये टैरिफ वाला इवेंट आया वो उस पे मेरे ख्याल में ये डायरेक्ट इतना लंबा चौड़ा गैप डाउन हो तो शायद यहीं से सस्टेन कर जाना था इसको। तो मैं जब भी बोला कि मैं इस कैंडल को अवॉइड करके चल रहा हूँ कि ये कैंडल है इवेंट वाली कैंडल। मैं बहुत सारे जो चार्ट थे, जो 4 जून का इवेंट हुआ था 24 में इलेक्शन वाला, मैं बहुत लोगों को भी जब भी बोला कि ये इस कैंडल को अवॉइड करो और चार्ट को देखो, क्या चार्ट जैसा चल रहा था वैसे चलना अभी भी शुरू कर दिया उसने। जैसे कि ना आपको ये दिख रहा था कि भाई चार्ट ऐसे करके ही चल रहा है नहीं। तो क्या अभी भी ऐसे ही चल रहा है? बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे उसे चलना था। इस कैंडल से इस पे कोई फर्क नहीं आया। ठीक है, अब देखो इस जगह आके ये पॉइंट पे यहाँ जाके इसकी ईएमए, ये जो कैंडल है, ये जो 11 अप्रैल वाली कैंडल है ना, इस पे ये इसकी ईएमए अलाइन हो गए। ठीक है, ईएमए अलाइन हो गए और मुझे जो कंडीशन दिख रही थी कि भाई चार्ट कैसा घूम रहा था, वैसे ही वापस उसी जगह में आ गया। मैं इस कैंडल को भूल गया हूँ कि ये कैंडल यहाँ है, ये वाली, है नहीं। ये जो अपनी कैंडल है ना, ये वाली, इसे मैं भूल गया हूँ, समझो ये कैंडल है भी यहाँ। मुझे अभी भी बस वही पता है कि भाई ये चार्ट ऐसे चल रहा था और ये वापस वहीं आ गया। तो मतलब जैसा मैंने चाहा था वैसे ही चल रहा है अभी तक। ठीक है, अब ये जो कैंडल बनी है ये, ठीक है, अब मैं जब एंट्री करता इसके ऊपर, ठीक है, इस कैंडल पे करता, या फिर जैसे कि ये डोजी बना, ये डोजी पे करता। और एक कैंडल ये है, सर ये अब जो कैंडल है ये वाली, इसको मैं बोलता हूँ फर्जी कैंडल है। अभी बताऊंगा इसका क्या लॉजिक होता है। ये बेसिकली स्टॉप लॉस वाली कैंडल होती है, ये वाली। देखो इस चार्ट के अंदर क्या है, अगर ये चार्ट, जब मैं इधर इधर अपनी एंट्री का लॉजिक बताऊंगा, जैसे कि चार्ट इधर से घूम रहा है तो ये भी दिख रहा है कि भाई यहाँ पर छोटे मोटे रिजेक्शन आ रहे हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये जो जगह है, ये इस छोटे से राउंडिंग बॉटम की वो जगह है जहां पर ये चार्ट थक रहा है। तो मतलब एंट्री बनेगी तो यहाँ कहीं के ऊपर ही बनेगी। ठीक है, देखो
ये डोजी है, इस डोजी के हाई पे एंट्री आ जाती है वैसे तो बेसिकली, ये 9 EMA पे बन सकती थी इस पहली एंट्री। अब ये जो कैंडल खुली ना ये वाली, ये कैंडल इससे खुली है गैप अप। मोस्ट ऑफ द स्टॉक में क्या होता है, जब बहुत सारे चार्ट ऐसे देखेंगे आपको, तो वो ऐसे अलाइन वलाइन हो जाते हैं, मतलब EMA सेट हो जाती है, उसके RSI ऑलमोस्ट सेट है, चार्ट में वॉल्यूम बिल्ड है तो कई जगह ये कैंडल बनती है, और मतलब थोड़ी ऊपर खुलेगी, ओपन हाई सेम रहेगा, वहां से गिरेगी, लेकिन उसमें वॉल्यूम लो रहेगा, जैसे कि इस कैंडल पे है। तो इसके ऊपर ही आपका एंट्री है, ठीक है। कभी भी इसके ऊपर एंट्री है, आप 9 EMA से भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि वो जब एंड ऑफ द डे आपको दिखेगा कि भाई इतना लंबा चौड़ा रिजेक्शन जो इस EMA से आ गया है इसमें, इसका मतलब ये है कि कैंडल तो वैसी फर्जी बनी है मतलब स्टॉप लॉस हंटिंग थी, जो भी इस डोजी से बैठे होंगे या इसका लो लगा के बैठे होंगे उनका स्टॉप लॉस ले गया होगा, ठीक है तो ये अपनी कैंडल है, आप चाहे एंड ऑफ द डे इस पे खरीदो या 9 EMA पे अगले दिन भी खरीद सकते हैं। तो ये मेरी ट्रेड का लॉजिक, और ये मेरी एंट्री की कैंडल, ये भी बन सकती है और ये भी बन सकती है। खैर मैं तो यहाँ कहीं भी खरीद लेता हूँ ब्रेकआउट से पहले, ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे वो चीज करते करते एक आदत लग गई कि भाई कौन सी कैंडल कैसे बन रही है ना। तो मोस्ट ऑफ दी मैं एंट्री कहाँ बनाता हूँ, इन्हीं जगह में बनाता हूँ, ठीक है। जब वो चार्ट ऐसे घूमना शुरू कर देगा ऊपर की तरफ, ठीक है, तो ये एंट्री, और ये स्टॉक यहाँ से निकला, अब ये अलाइन हो गया है। ऐसा नहीं कि इसमें बहुत देरी हो गई है एंट्री के लिए, 6-6.5% भाग गया। अब कभी भी ये रिटेस्ट करता है, मान लो कि भाई मंडे जब ये मार्केट खुलेगी, हो सकता है कि ये यहाँ से ऊपर निकले, इतना नहीं थोड़ा सा बना दे, मान लेते इतना खोले, यहाँ रिटेस्ट करे और फिर जाए, ठीक है। ऐसे भी पॉसिबल है कि इस पे रिटेस्ट भी कर लेंगे, मतलब कर लेगा तो अच्छी बात है अब ये जो कैंडल है ना, लास्ट वाली जो कैंडल है, इससे ना 3-4 चीजें क्लियर हो गई। एक तो EMA लाइन हो गए इस जगह पे, ये जो एरिया है वो कट गया विद वॉल्यूम, वो भी अच्छे वॉल्यूम से कटा है, और RSI ने इधर 60 को क्रॉस करा है, ठीक है, क्लोजिंग भी 60 के ऊपर दी है। यहाँ तो 60 के ऊपर क्लोजिंग आती है और अलाइन नहीं होते मैं तो नहीं उठाता, चाहे इधर होती या किसी भी जगह होती, अगर 60 के ऊपर क्लोजिंग भी आती है और वो अलाइन नहीं होता तो मैं नहीं उठाता उसको। मुझे फिर वो पता लगता है कि भाई ये एक बार और नीचे की तरफ घूमेगा, ठीक है। तो RSI का ये लॉजिक है कि आप, मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ कि वो जो एरिया है जहां वो थक रहा है सबसे ज्यादा, अगर वो बार बार क्लोजिंग 60 के नीचे दे रहा है तो आपकी एंट्री 60 के जस्ट ऊपर बनेगी, है नहीं। अगर आप मतलब उस पर आंखें सेट है तब, और अगर नीचे से ही बैठना है तो मैं जो बोलूंगा तो आपको बैठने के लिए इन जगह पे बोलूंगा, ठीक है। ये जगह होंगे आपको एंट्री देने के लिए, मतलब ब्रेकआउट से पहले, हमेशा ब्रेकआउट से पहले बैठे, जितना हो सके 9 EMA के करीब EMA अलाइन हो, ठीक है। अब अगर EMA अलाइन नहीं होते तो मूव तो आता है, लेकिन वो रिजेक्शन खा जाता है स्टॉक, मतलब ऐसे 15-20%, 15% गया, वहां से खिंचता खिंचता 7-8 आ गया, है ना ऐसा भी होता है बहुत सारे स्टॉक में। तो वो दिखता है कि भाई अलाइन नहीं है तो जल्दी से वापसी नीचे आ जाएगा, और अलाइन हुआ तो घूमता हुआ चला जाता है। एक स्टॉक और लेते हैं, देखो अभी तो ये इतना भाग गया है, देखो इस चार्ट में और इस चार्ट में आपको सिमिलरिटी दिखेगी, पता नहीं बना हुआ था, ठीक है। जगह देखना आप, जैसे कि यहाँ भी निकलने की गया वो इस जगह से वापस आ गया, अलाइन नहीं था क्योंकि 50 EMA ऊपर थी। इधर भी सेम लॉजिक, 60 के ऊपर भी गई RSI, लेकिन फिर भी वो स्टॉक गिरा, EMA अलाइन नहीं था, नीचे आ गया, ठीक है। ये जगह जाके इसने EMA अलाइन करे इस जगह पे, ठीक है। ये जो कैंडल है ना, यहाँ यहाँ अलाइन करे इस पॉइंट पे, और ये कैंडल से निकला ऊपर विद वॉल्यूम, ठीक है। ये कुछ दिन का कंसोलिडेशन, ये जो कंसोलिडेशन है इसकी वजह ये थी कि अर्निंग करीब थी। मोस्ट ऑफ द स्टॉक साइडवेज चले जाते हैं अर्निंग की वजह से, अगर अर्निंग नियर बाय है या कोई सा इवेंट नियर बाय है तो वो साइडवेज जाना उनका बनता है, ठीक है।
तो ये बस खाली वही थी, अर्निंग वाला सीन था। हालांकि ये जो पॉइंट है ये इसका थकने वाला है, इसके ऊपर निकल जाए तो स्टॉक आपको बहुत बढ़िया रहेगा। अब देखो जब जहां से भी वो अलाइन हुआ और वहां से वो स्टॉक देखो कितना भागा है अभी तक, ठीक है। मतलब अभी तक इसने रन दिया है सिर्फ और सिर्फ 9 ईएमए को पकड़ के, यहाँ के बाद तो इसने 21 को भी टेस्ट नहीं करा, ठीक है। इसके बाद अभी तक चल रहा है 9 ईएमए से। तो ये काम कब होगा कि जब आपको ट्रेड में पता है कि भाई चार्ट ऐसे घूम रहा है, इस चार्ट का वो एरिया मार्क करो जहां से वो सबसे ज्यादा थका रहा है आपको, है ना। किस पॉइंट पे थका रहा है ये में कोशिश करो कि अलाइन हो 9, 21, 50, 200 जो मैं मतलब यूज करता हूँ, ठीक है। एक बार अलाइन हो गए उसके साथ साथ बैठो और स्टॉप लॉस अपना प्री डिफाइन करो कि कितना आपको रखना है, ठीक है। अब मैं अगर एंट्री ली तो मैं मोस्टली 2.5 से 3% का स्टॉप लॉस मान के चलता हूँ जिस भी कैंडल पे मैं बैठूंगा। उसके बाद इसको चलाता जाऊंगा जैसे चलेगा स्टॉक, 9 से चलेगा 9 से चलाएंगे, ठीक है। और बोलिए किसी को कुछ दिक्कत है अभी तक किसी जगह चार्ट पे कहीं दिक्कत बताओ। ठीक है, इस पर आरएसआई बताऊंगा इंशाल्लाह। अभी आरएसआई को आप कैसे देखेंगे प्राइस एक्शन के साथ, है ना। ईएमए भी समझ में आया होगा मेरे ख्याल में लोगों को, एक बार और ब्रीफ कर दूंगा। देखो जो आपका सवाल था ना उसमें यही था कि आप जब राउंडिंग बॉटम कोई सा भी घूमते हुए देखेंगे तो आपको एक के बाद एक लो बनते हुए दिखेंगे ही जरूर। और वो लोग कैसे शिफ्ट होते हैं देखो, 1, 2, 3, 4 और 5, है ना। एक के बाद एक ऊपर की तरफ शिफ्ट होते चले गए। तो इससे पता लगता है कि भी चार्ट में स्ट्रेंथ आती जा रही है, यानी कि बिल्डअप बनता जा रहा है। शायद बहुत सारे लोग इसी को स्मार्ट मनी बोलते होंगे और बहुत सारे लोग कुछ और बोलते होंगे, ठीक है। बस वो आप अपने तरीके से देखना शुरू कर दो उसको कि भाई ये ऐसे घूम रहा है, मान के चलो कि ये ऐसे घूमेगा, ठीक है। घूमना ना घूमना वो तो अल्लाह की मर्जी है, लेकिन पहले से ही मान के चलो कि भाई ये ऐसे घूमेगा, है ना। ये स्टॉक मतलब बहुत बार मैंने इसको देखा होगा, ठीक है। कुछ लोग अभी भी सेशन में होंगे जिनके साथ ये शेयर भी करा होगा कि भाई ये चार्ट ऐसे घूमेगा और वो वैसे घूमता है, मतलब अगर आप उस पर अगर पकड़ बना लेंगे ना, ठीक है। एंट्री करने के लिए ईएमए की जरूरत उधर इसलिए है क्योंकि आपको पता लगेगा कि भाई यहाँ ब्रेकआउट नहीं आ रहा है इस जगह। तो क्यों ब्रेकआउट नहीं आ रहा है? क्योंकि ईएमए लाइन नहीं है, ठीक है। एक चार्ट के अंदर कभी भी जो रेजिस्टेंस वाला पिवट लेवल होता है जहां पर चार्ट दिखता है आपको बड़ा वॉल्यूम के साथ भी, अगर ग्रीन कैंडल है तो वहां से भी स्टॉक गिरता है। उसका लॉजिक वही है कि आपका ईएमए वहां सेट नहीं है। अगर ईएमए सेट नहीं है तो वहां से गिरेगा, है ना। अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो ये कैंडल एक बड़ी बुलिश कैंडल है और इस कैंडल का जो वॉल्यूम है वो अगले पिछले सबसे ज्यादा है। स्टिल वहां से सेलिंग आई, क्यों? क्योंकि उधर वो ईएमए सेट नहीं थे, ठीक है। तो स्टॉक अलाइन होने का वेट करता है। कुछ कुछ नहीं भी करते हैं जो न्यूज बेस भागते हैं, तो वो मेरा लॉजिक नहीं, मैं कभी न्यूज पे ट्रेड नहीं करता, ठीक है। तो ये रही कैंडल, देखो जहां से भी एक बड़ा वॉल्यूम जनरेट हो फिर आगे नीचे, देखो ये भी एक बड़ा वॉल्यूम के साथ बड़ी ग्रीन कैंडल है अच्छी खासी, है ना। फिर नीचे आया यहाँ से, तो ये ट्रेड के लॉजिक है। अब देखो आरएसआई के अंदर क्या चीज होती है। देखो आरएसआई जो है आपको सबको शायद ये मालूम ही होगा कि आरएसआई क्या काम करती है बेसिकली, कि स्ट्रेंथ बताती है किसी भी स्टॉक में कितनी स्ट्रेंथ है, वो स्टॉक कितना ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है ना। पुराना जो कॉन्सेप्ट है जैसे कि उसमें ये बैंड जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताए थे, ये बैंड के अंदर 30, 50, 70 के बैंड होते हैं। 30 के नीचे ओवरसोल्ड होता है और 70 के ऊपर ओवरबॉट होता है। हालांकि वो 70 के बाद स्टॉक बहुत तेजी से भागता है, ठीक है। तो मैं इसको चेंज करके रखता हूँ 80 और 60 और आपका ये 40, ठीक है। मैं इसको शिफ्ट होते हुए देखूंगा 40 से 60 में, क्योंकि ये जो बैंड है ना 40-60 वाला,
यही वो जगह है जहां से स्टॉक के अंदर अक्यूमुलेशन स्टार्ट होगा, और 60 से 80 वो जगह है जहां वो स्टॉक स्पीड पकड़ेगा बहुत तेजी से। ठीक है, तो 60-80 वाला जो बैंड है वो बहुत बुलिश बैंड होता है। 40-60 में सिर्फ और सिर्फ इतना काम होता है कि अक्यूमुलेशन सबसे ज्यादा 40-60 में आपको दिखेगा, और आरएसआई भी शिफ्ट करती हुई दिखती है कि भाई हर लो के बाद क्या आरएसआई शिफ्ट कर रही है या नहीं कर रही है ना। अगर आप इस चार्ट के अंदर देखेंगे तो इस पॉइंट पे आरएसआई आपकी 24 है। इसके बाद जो लो लगा था यहाँ इस जगह, यहाँ आरएसआई 27 थी। हालांकि इस पे 24 थी, इस पे 27 थी, है ना। प्राइस तो नीचे आया, आरएसआई ऊपर गई, तो मतलब डाइवर्जेंस बनाया आरएसआई ने एक डाइवर्जेंस दे दिया। इससे एंट्री कंफर्म नहीं होती कि आप डाइवर्जेंस दिख गया और एंट्री ले ली, उससे एंट्री कंफर्म नहीं होती। ठीक है, जब तक एक दो दो से तीन बार बन नहीं जाता ना, तो आप उसको ऐसे क्लियर नहीं कर सकते। अगली बारी अगर आप जब इस पॉइंट पे देखेंगे, ये वाले पे, इस जगह, यहाँ, ठीक है, ये वाला लो और ये वाला लो, थोड़ा बहुत ही फर्क होगा, माइनर सा, लेकिन आरएसआई में उधर बहुत फर्क है। इस जगह आरएसआई ऑलमोस्ट 30 है और इस जगह 36 है। ठीक है, हालांकि प्राइस में थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन आरएसआई में बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है, तो स्ट्रेंथ उतनी गई नहीं। आरएसआई में ये पता लग रहा है कि भाई जब ये स्टॉक यहाँ से यहाँ तक गया था, है ना, 60 तो खैर नहीं टच करी उसने, वहां से वापस आया तो उतना लो नहीं लगा है जितना पीछे लगा था, तो ये डाइवर्जेंस भी कंफर्म हुआ, और अब यहाँ से चढ़ना शुरू हो रहा है, मतलब बेस शिफ्ट करेगा। अगले हाई पे देखो आरएसआई कितनी गई, 60 के पार गई। खैर वहां अलाइन नहीं था, वो एंट्री वहां भी नहीं बन रही थी, नीचे आया। अब नीचे आने के बाद जो ये तीसरा लो है, जो आपको ये कंसोलिडेशन दिख रहा है इस जगह पे, ये वाला कंसोलिडेशन, इस कंसोलिडेशन के ऊपर आरएसआई एग्जैक्ट 40 पे पूरा पूरा सपोर्ट ले रही है ना। तो चार्ट में ये दिख रहा है कि भाई अगला पिछले जब ये काम हो रहा है, तो चार्ट तो अपनी चाल चलने को है कि भाई धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये आरएसआई में पता लगता है कि 40-60 वाला जो बैंड है वो अक्यूमुलेशन का जोन होता है। देखो सारा अक्यूमुलेशन इस जोन में ही हुआ। ठीक है, जहां तक उसने 60 को शिफ्ट नहीं करा 40-60 से, और जब 40-60 शिफ्ट नहीं हुआ तो ये स्टॉक यहाँ से यहाँ तक साइडवेज रहा कुछ टाइम, और जैसे ही वो अलाइन होके खुला, ठीक है, ये तो खैर थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ है। मैंने बताया कि इवेंट जब आते हैं तो स्टॉक थोड़े मोड़े कंसोलिडेशन में चला जाता है, अर्निंग भी ठीक ठाक आई और स्टॉक उसके बाद रॉकेट हो गया। ठीक है, ऑलमोस्ट डबल हो गया मेरे ख्याल में, 800 के आसपास से जब यहाँ से चला है तो डबल हो गया। हालांकि अपनी एंट्री यहाँ कहीं बनती, इसी जगह में। ठीक है, लेकिन ये मूव पकड़ सकते हैं हमेशा आप अच्छी तरीके से। तो ईएमए का कॉन्सेप्ट ये है और आरएसआई का कॉन्सेप्ट ये है। आप ये मान के चले कि चार्ट ऐसे ही घूमेगा ऊपर की तरफ पूरा, जो मैं अजंता सोया का दिखा रहा था, वो अभी इसी चाल पर है। हो सकता है कि पूरा का पूरा ये भी ऐसे घूम जाए। ठीक है, इस चार्ट में और उस चार्ट में आपको बहुत सिमिलरिटी दिखेंगी, और शायद जब इस लेवल पे जाए तो इसका भी ब्रेकआउट करके, और कितना निकलेगा वो कह नहीं सकते हैं। उसको बस हम ट्रेल कर सकते हैं। 9 ईएमए से ट्रेल करना, आप 9 से करिए, या और जो भी ईएमए आप यूज करते हैं उसको यूज करिए, उस हिसाब से ट्रेल करिए। अभी तो खैर इसके लो शिफ्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि ये 7 अप्रैल की कैंडल कौन सी है, ये वाली है, उसका भी लो ब्रेक कर। हाँ मतलब ये बिल्डअप वाली जगह है, सारा जो बिल्डअप होगा। देखो आप ये मान के चलो कि भाई ये चार्ट यहाँ से घूम रहा है। ठीक है, ये मान के चलो कि ये चार्ट यहाँ से घूमेगा, मतलब 100% तो नहीं है ना कि घूमेगा ही, लेकिन हाँ ये चीज अब मुझे यहाँ मालूम है कि भाई यहाँ अटकेगा जरूर। ये जगह में वापसी जब कभी भी आएगा नीचे से ऊपर की तरफ, तो यहाँ कहीं जगह में अटकेगा। हो सकता है कि फिर अर्निंग का भी थोड़ा सा इंतजार कर ले स्टॉक वहां तक आते हुए, तो आपको उस जगह के लिए उसको ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि वो परफेक्ट एंट्री अभी ये है नहीं। ठीक है,
ये इसमें ताज़ा ताज़ा डेट क्रॉसओवर है 50 और 200 का, ठीक है। और ये 200 टेस्ट हुई है एक बार, ये दूसरी बार जा रहा है, कोशिश कर रहा है। वॉल्यूम बन रहा है, उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा कि वॉल्यूम नहीं बन रहा, वॉल्यूम बनते हैं। अगर बिल्डअप होना है सारा, ठीक है, अक्यूमुलेशन होना है, तो वो सब इसी जगह में होगा। और ये थोड़ी सी यहाँ तक और या फिर इस कैंडल के हाई तक भी आ सकता ही है। इसका जो बिल्डअप है वो 645 तक भी आ सकता है। ठीक है, मंडे की कैंडल हो सकता है कैरी फॉरवर्ड हो जाए ऊपर की तरफ, यहाँ तक बन जाए, इस जगह तक नीचे यहाँ, ठीक है। ये हो सकता है 600 के आसपास तक जाके और गिर जाएगा वापस। और जब गिरेगा तो फिर देखना कि कहाँ से घूमना शुरू करेगा, क्योंकि ये ना एक ताज़ा ताज़ा लो है। देखो ये 7 अप्रैल के इवेंट की कैंडल, आप अगर इसको भूल जाओगे, ठीक है, कि मान लो कि ये नहीं है, फिर भी ये स्टॉक ने ना इसका लो काटा है 1-2 दिन बाद ही, तो लो काट दिया है तो एक नया लो तो बन गया। खैर, अगर मैं इसको मान के चलता हूँ यहाँ पे, तो अगली बार घूमना जरूर देखूंगा। और जब ये अलाइन होगा यहाँ कहीं जाके, मैं एंट्री तभी ट्रिगर करने की कोशिश करूंगा इसमें, क्योंकि एक बार अलाइन होने के बाद आपको धोखा कम मिलेगा। नॉन अलाइन में बैठेंगे तो कई बार इसी रेंज में घूम घूम के आएगा, है ना। फिर आप ये चीज को सोचोगे कि अबे यार, इससे अच्छा तो यहाँ खरीदता, यहाँ बेचता, यहाँ खरीदता और यहाँ बेचता, यहाँ खरीदता और यहाँ बेचता। तो वो बस देखने में, सोचने में और करने में अच्छा लगता है। प्रैक्टिकली वो चीज पॉसिबल नहीं होती कि मैं यहाँ ले लेता और यहाँ बेच देता, है नहीं। मुश्किल काम है मतलब वो, कि आप यहाँ खरीदता और यहाँ बेच देता। सिखाने में मतलब बहुत मजा आता है कि भाई आप किसी को ताज़ा ताज़ा सिखा रहे हो कि भाई देखो, यहाँ खरीदो, यहाँ बेचो, यहाँ खरीदो, यहाँ बेचो, वो तो अच्छा लगता है बस खाली। वैसे आपको मजा नहीं आएगा। जब आप लाइव मार्केट में बैठेंगे ना, तब आपको कुछ और दिखेगा उधर। तो बहरहाल इसमें एंट्री नहीं है, मेरे हिसाब से कोई एंट्री नहीं है। आप कोई अगर किसी दूसरी चीज पे काम कर रहा हो परफेक्टली, तो ये सेटअप सीखने की कोई जरूरत नहीं है ना। इन शॉर्ट आपको पैसे बनाने हैं, तो ये सेटअप सीखने की मतलब कोई भी जरूरत नहीं है, अगर आप उस पर प्रॉफिटेबल हैं अच्छे खासे। तो ये मेरी राय है। और अगर आप चल रहे हैं, इसको सीखना चाह रहे हैं, तो फिर सीख ले, लगातार सीख ले, ठीक है। चार्ट ढूंढिए और चाहे तो मुझे ग्रुप में टैग कर दीजिए, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा।